कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम पुरुषोत्तम मास की भांति श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लोग ओम नमः शिवाय का जप करिए, भगवान शिव के ध्यान में मस्त रहिए। भगवान व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए प्रार्थना की। तो सर्वप्रथम सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने शिव की उत्तम कथा सुनने की प्रीति आपने दिखाई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र मैं आपको सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन किसने किया है? बोले श्री शिव जी ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से किया है, और इसीलिए इस शास्त्र को शिव पुराण कहा जाता है। मित्रों, इसके पठन मनन करने से कलयुगी जीव जो हैं उनका मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हे ऋषियों, और अंत में उनको शिवलोक की भी प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम जो अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं, यज्ञ करने का जो फल बताया गया है, वह सब शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 7 संहिताएं बताई गई हैं। कौन कौन सी संहिताएं हैं? इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण में, और 7 संहिताएं बताई गई हैं। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, रुद्र सती, सप्तरुद्री संहिता, कोटि रुद्री संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, और 7वीं संहिता जो है वो वायु संहिता वाला यह पुराण शिव महापुराण कहलाया गया। दिव्य और सर्वोपरि यह ब्रह्मतुल्य पुराण है तथा शुभ गति देने वाला यह पुराण है। आत्मवेता पुरुष इस पुराण का सदा सेवन करते हैं। इसके आगे की कथा कहते हैं कि पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूती जी कहते हैं, श्रेष्ठ ऋषियों, जो सदाचारी, पापी और कामी अर्थात दुष्ट जनों से भी यह अगर कथा दुष्ट व्यक्ति ने भी श्रवण कर ली तो वह उद्धार हो जाता उसका। लालची, मिथ्याभासी, माता पिता को दुख देने वाला, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित्व, द्वेषी, पुरात्मा, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। और इस प्रसंग के, इस चरित्र के, इस इतिहास को मैं आपको सुनाने जाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के समस्त प्रकार के जीवन के पाप दूर हो जाते हैं। किरात नगर की बात है। एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं वेदों से विमुख हो गया था। संध्या वंदन करना तो दूर का कार्य था, रोज स्नान भी नहीं किया करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन एकत्र किया। एक बार वह तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहां एक शोभावती नाम की वैश्या स्नान करने के लिए आई। यह वैश्या भी एक धनी पुरुष की तलाश कर रही थी, और ब्राह्मण को देख करके वह वैश्या ब्राह्मण की ओर आसक्त हुई, और ब्राह्मण भी वैश्या की ओर आसक्त हो गया। वह दोनों स्त्री पुरुष कामासक्त होकर के चिरकाल तक विहार करते रहे, और उस ब्राह्मण धम को अपने माता पिता आदि ने बहुत बार उस ब्राह्मण को समझाया कि आप ये मत करो, गलत है, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्षा के कारण सोते सोते अपने माता पिता को भी मृत्यु दंड दे दिया।
और स्त्री को भी मार डाला। जितना धन था वह भी चुरा करके उस वैश्या को ला करके दे दिया। और वैश्या को ला करके जब दिया तो दैव योग से वह प्रतिष्ठापुर में आया और वहाँ उसने एक शिवालय को देखा जिसमें अनेक साधुजन एकत्र हो रहे थे। और वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के कारण इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव महापुराण की दिव्य कथा को श्रवण किया। कथा परम पवित्र थी। 1 मास के अंदर ही वह देवराज नामक जो ब्राह्मण था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कथा सुनने के प्रभाव से यमदूत उसको पकड़ करके ले गए, यमपुरी ले गए। उस समय शिवलोक में शिव जी के जो गण थे उनको जब पता लगा कि शिव भक्त को लेकर के गए हैं यमराज, तो त्रिशूल को हाथ में धारण किए हुए, भस्म को रमाए हुए मस्तक पर और गले में रुद्राक्ष को धारण किए हुए रुद्रगण वहां पहुंचे। यमलोक से देवराज को छुड़ा करके लाए, फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ा करके कैलाश पर्वत की ओर ले गए। और उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया था। और उसने जब यह सुना तो यमराज वहां आए, साक्षात शिव के समान चारों दूतों को देख करके यथाविध उन चारों दूतों की पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए और इसके बाद दूतों ने ब्राह्मण को ले जा करके भगवान दया के सागर शिव के सामने अर्पित कर दिया। हे मुनि, शिव की यह परम पावनी कथा जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। प्यारे मित्रों, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम पुनः श्रवण करेंगे और निरंतर 1 महीने तक यह दिव्य कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। आप आनंद लीजिएगा और अधिक से अधिक भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र जप करिएगा, मृत्युंजय मंत्र जप करिएगा। अपनी सिद्धि, अपनी कामना, अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए ओम हौम जूम शाह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म्यो वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाभुवा भूषा जूम हौम ओम। इस मंत्र का जप करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।